सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ राज रत्नगंड शाक्याचार्य जी के श्लोक क्रमांक 90 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सभी ने भोग परिमाण व्रत को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब अंत में उसके अतिचार क्या लगे, उस व्रत में क्या क्या दोष लग सकते हैं, उनको यहाँ आचार्य महाराज ने हमें बताया है। आइए पढ़ते हैं और उच्चारण कीजिएगा मेरे साथ। विषय विषतोनुप्रेक्षा नुस्मृतिरतिलोल्य मतितृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। फिर से पढ़ते हैं एक बार। विषय विषतोनुप्रेक्षा नुस्मृतिरतिलोल्य मतितृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। इस तरह से इसमें उच्चारण हम लोगों ने किया। अब अर्थ की ओर चलते हैं। तो 5 यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं, पहला विषय विषतोनुप्रेक्षा, विषय रूपी जो विष हैं उनकी उपेक्षा नहीं करना। अनुप्रेक्षा अर्थात उनकी उपेक्षा नहीं करना, उनमें आदर बनाए रखना। विषय रूपी विष में आदर बनाए रखना, उनकी उपेक्षा नहीं करना, पहला। ठीक है। दूसरा यहाँ लिखा है अनुस्मृति, लिखा है अनुस्मृति। अनुस्मृति मतलब होता है जो आपने पूर्व में विषय भोगे हुए हैं उनको बार बार स्मरण करना। ठीक है, ये है अनुस्मृति। भूलना नहीं, उनको बार बार उनको याद करते रहना। फिर तीसरा दिया है अनुस्मृति के बाद अतिलोल्य। अतिलोल्य मतलब क्या है? मतलब वर्तमान में लंपटता के साथ या उनको और अधिक मन लगा करके भोगना। अतिलोल्य, लोलुपता रखना विषयों में, वर्तमान में लोलुपता रखना, यहाँ पूर्व के विषयों को याद करना। ठीक है, यहाँ वर्तमान में उनमें लंपटता बनाए रखना। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। अब चौथा है आपका अतितृषा अति अनुभवौ। ये 2 में लगेगा एक साथ। अतितृषा ये चौथा हो जाएगा और अति अनुभवौ ये 5वां हो जाएगा। तो अतितृषा अति अनुभवौ। अतितृषा मतलब यहाँ पे वर्तमान की बात चल रही थी, यहाँ पे भूत की बात चल रही थी, यहाँ अतितृषा में चलेगी क्या? आगामी भोग विषयों की अधिक तृष्णा रखना, और अधिक मिल जाए, और अधिक मिले भविष्य में, और अधिक मिल जाए। ये है आपका अतितृषा अनुभवौ। अतितृषा और अति अनुभवौ अंतिम। इस तरह से 4 हो गए। अब 5वां है अति अनुभवौ। अति अनुभवौ मतलब क्या होता है? वर्तमान में जो विषय आप भोग रहे हो उनको और आसक्ति पूर्वक भोगना। ये है क्या? अति अनुभवौ। तो देखो यहाँ पे तीसरे और 5वें में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बता दूं। अतिलोल्य मतलब होता है, अतिलोल्य मतलब होता है वर्तमान में विषयों की लंपटता, ये लुलुपता बनाए रखना, लोलुपता बनाए रखना, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। ये है अतिलोल्य, वर्तमान में विषयों की। ठीक है, अतिलोल्य मतलब वर्तमान में विषयों की और अधिक आकांक्षा होना। ठीक है, और अंत में जो आपको बताया यहाँ पे क्या? अति अनुभवौ। अति अनुभव मतलब है अत्यंत आसक्ति पूर्वक वर्तमान के विषयों को भोगने, रुचि पूर्वक भोग रहे। जब सुख ले रहा है किसी चीज़ का तो आनंद पूर्वक सुख ले रहा है, ये नहीं कि उसको विषय समझ करके भोगे, नहीं, सुख लेकर भोग रहे हैं। ये आपका अत्यंत आसक्ति पूर्वक भोगना। ये 5 जो हैं भोग परिमाण, ये भोग परिमाण व्रत के व्यतिक्रम, व्यतिक्रम मतलब अतिचार, पंच मतलब 5, कथ्यन्ते मतलब कहे गए हैं। ये 5 अतिचार कहे गए हैं भोग परिमाण व्रत के। इस तरह से आज हमने 5 अतिचार पढ़े भोग परिमाण व्रत के। अब
अगले श्लोक में हम जो है आगे चलेंगे अगले वीडियो के में। तब तक के लिए सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को पुनः जय जिनेंद्र।